हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पैरेलल ऑफ अल्टरनेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में दो या दो से अधिक कई अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को एक साथ मिलाकर में आउटपुट लोड दिया जाता है तो उसे हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर में किस तरह सर्किट डायग्राम जो दिखाया गया है, इसी तरह सर्किट डायग्राम के आधार पर बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन में पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ करके चलाया जाता है। इसमें मुख्य जो होता है बस बार मुख्य होता है। जितना भी अल्टरनेटर जो अलग अलग कैपेसिटी का भी जोड़ करके चलाया जाता है, सभी के करंट के मान के हिसाब से लगभग 1.5 गुना अधिक कैपेसिटी का बस बार बनाया जाता है, ताकि सभी अल्टरनेटर को अगर पैरेलल में जोड़कर चलावे तो सारा लोड वो बस बार से होकर गुजरेगा। इसलिए बस बार इसमें बहुत अति आवश्यक माना जाता है। बस बार से ही हम लोग उससे आउटगोइंग जहां जहां लोड देना होता है, बस बार से सर्किट ब्रेकर के द्वारा दूसरे जगह में लोड दिया जाता है। इस सर्किट डायग्राम में 4 अल्टरनेटर दिखाया गया है, जो चारों लगभग अलग अलग कैपेसिटी का है। तो पैरेलल ऑपरेशन चलाने के लिए कैपेसिटी महत्व नहीं रखता है। कैपेसिटी जो है एमवीए में जो दिया हुआ रहता है अल्टरनेटर का, या केवीए में जो भी रहता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अल्टरनेटर को पैरेलल में जब जोड़ा जाता है, बसबार से जब जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग उसे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले से जो अल्टरनेटर बसबार में जुड़ा हुआ है उसे हम लोग रनिंग अल्टरनेटर बोलते हैं, और जिस अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ना है उस बस बार से, उसे हम लोग इनकमिंग अल्टरनेटर बोलते हैं। तो आज हम लोग पैरेलल ऑपरेशन जो करते हैं, तो जब एक अल्टरनेटर बस बार से चल रहा है और उसमें लोड बढ़ने पर ये दूसरा अल्टरनेटर को जोड़ना है, तो ये नहीं कि हम सीधे जो है अल्टरनेटर को चालू कर दें और उसमें सर्किट ब्रेकर ऑन कर दें बस बार। ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए उसमें जितना भी उसका शर्त है वो पूरा करके ही उसके साथ बस के साथ जोड़ा जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इनकमिंग अल्टरनेटर का जो है क्या क्या शर्त होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। वो इस शर्त के बारे में हम लोग जाने। पहला है कि जब हम कोई इनकमिंग अल्टरनेटर को जब बस से जोड़ना है, तो उसमें पहला शर्त है कि जो बस बार का वोल्टेज है वह आने वाले अल्टरनेटर का वोल्टेज जो होना चाहिए दोनों एक समान बराबर होना चाहिए। दूसरा है कि अल्टरनेटर जो बस बार में जो अल्टरनेटर जो रनिंग चल रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, आने वाले अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी भी बराबर होना चाहिए। तीसरा है शर्त कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कि यदि आर वाई बी का सीक्वेंस है तो आर के साथ
आने वाले अल्टरनेटर का आर ही जुटना चाहिए, ये नहीं कि बी के साथ, इसमें फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इसके लिए बस बार के साथ सिंक्रोनाइजेशन मशीन लगा हुआ रहता है, वह बताते रहता है कि जिस समय जोड़ना है वह बताते रहता है कि आने वाले अल्टरनेटर का स्पीड बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी ठीक करेंगे या वोल्टेज बढ़ाएंगे, वो सारा बताते रहता है। जब सिंक्रोनाइजेशन का पीरियड आ जाता है उसी समय वह जो है लाइट वहां पर दे देता है और उसी समय इनकमिंग अल्टरनेटर का ब्रेकर जो है वो आउटगोइंग ब्रेकर ऑन कर दिया जाता है और इस तरह ब्रेकर जो है वह ब्रेकर के द्वारा आने वाले अल्टरनेटर का वोल्टेज जो है वह बस बार के साथ मिल जाता है। लेकिन वोल्टेज मिलने के साथ ये नहीं होता है कि वो तुरंत जो है लोड शेयर कर लेगा। मिल तो गया लेकिन लोड वो शेयर नहीं करता है। लोड शेयर करने के लिए अल्टरनेटर के एक्साइटर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, एक्साइटर करंट को थोड़ा बढ़ाया जाता है। एक्साइट करने से, करंट बढ़ाने से क्या होता है, बस बार में जो टोटल लोड था उसका लोड वो शेयर करने लगता है। ये इनकमिंग वाला अल्टरनेटर जो जुड़ा उस पर वो डाइवर्ट होने लगता है और जब देखते हैं कि उसमें डाइवर्ट जितना करंट करना है कर लेते हैं, उसके बाद एक्साइटेशन करंट जो है उसमें हटा दिया जाता है। इस तरह हम लोग जनरेशन में, जनरेटिंग स्टेशन में अनेकों अल्टरनेटर रहता है और लोड के डिमांड के अनुसार हम अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ करके चलाते हैं। जहां तक है कि कोई भी अल्टरनेटर अगर रनिंग में मान लीजिए 4-5 अल्टरनेटर एक साथ चल रहा है तो उस परिस्थिति में किसी एक अल्टरनेटर को शट डाउन लेना है तो पहले उसका लोड जो है हम सभी अल्टरनेटर पर बांट देते हैं, यानी उसका एक्साइटेशन हम जो है पहले कम करते हैं। एक्साइटेशन कम करने से उस अल्टरनेटर का सारा लोड दूसरे अल्टरनेटर पर डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद सारा लोड जब खत्म हो जाता है तब हम उस अल्टरनेटर के सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं। मेंटेनेंस करना है तो हम उसी तरह लोड दूसरे पर डाइवर्ट करके हम उसको शट डाउन लेते हैं, फिर काम करते हैं। किसी कारण बस कहीं बाहर दूसरा और लोड बढ़ गया, डिमांड ज्यादा है, तो हम एक अल्टरनेटर को हम पैरेलल में, दूसरा अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ करके उस पर लोड बढ़ा सकते हैं। साथ साथ यदि लोड डिमांड कम हो गया है और हमको जितना लोड डिमांड है उसी के अनुसार पर वही कैपेसिटी के अल्टरनेटर पर फुल लोड डालते हैं। फुल लोड अल्टरनेटर पर डालने से अल्टरनेटर का एफिशिएंसी अधिक होता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि एक तो जो फ्यूल जो देते हैं, जो प्राइम मूवर है, वो बंद हो जाता है, खर्च कम हो जाता है और एक ही मशीन पर जब लोड रहता है तो एफिशिएंसी मशीन का बढ़ जाता है। मेंटेनेंस में किसी भी अल्टरनेटर को जो रनिंग अवस्था में सब है, किसी को भी रनिंग अवस्था में बंद करके हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिससे वो बंद करके जब करेंगे तो पावर का डिस्टर्बेशन नहीं होगा, पावर हमेशा कंटिन्यूअस कंज्यूमर को मिलता रहेगा। इस तरह पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स का जो है जनरेटिंग स्टेशन में बहुत बड़ी मुख्य भूमिका होती है। आज हम लोग जो पैरेलल ऑपरेशन के अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें देखिए 4 अल्टरनेटर, पहला अल्टरनेटर जो 4.4 MVA का है,
दूसरा अल्टरनेटर 10 MVA का है, तीसरा अल्टरनेटर 5 MVA का है और चौथा अल्टरनेटर 2.5 MVA का है। सबका कैपेसिटी जो है वो अलग अलग मान का है। जैसा लोड हमारा डिमांड रहेगा उसी के अनुसार उस जनरेटर को चालू करके लोड देते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 MVA को चालू रखते हैं। 5 MVA के लोड से जहां अधिक बढ़ता है तो दूसरा अल्टरनेटर अगर 7 KVA के अंदर में लोड है मैक्सिमम डिमांड तो 2.5 को पैरेलल में जोड़ करके हम लोड दे सकते हैं। तीसरा है अगर उससे भी बढ़ गया 10 MVA का लोड है तो 10 MVA के अंदर में है तो 10 MVA को पैरेलल में जोड़ लेंगे, बाकी वो दोनों को बंद करके चालू करेंगे। ऐसा कार्य हम रनिंग में कर सकते हैं। पावर का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह जैसा लोड रहेगा डिमांड उसी के अनुसार हम अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये अल्टरनेटर चल रहा है, इसका सर्किट ब्रेकर ऑन रहता है, इससे बस जो है हमारा चार्ज हो जाता है। यहाँ तक चार्ज हो गया, ये कॉपलर है, कॉपलर ऑन कर लेंगे तो इधर भी बस चार्ज हो जाता है। और इसके अल्टरनेटर के ब्रेकर के अलावा जो आउटगोइंग ट्रांसफार्मर दिखाया गया है दूसरे OCB से उस ट्रांसफार्मर पर इनपुट के रूप में आउटपुट के रूप में लोड दिया जाता है। इस तरह जाने कि पैरेलल ऑपरेशन में अल्टरनेटर्स का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम लोग इसी के बारे में जो जाने, आशा है कि इसके बारे में आप सफल होंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।